Dear children, welcome to my channel Hindi Vidyalaya. Today I am here to tell you about the lesson Sacha Tirthayatri. It is the 19th lesson from Nudan Saral Hindi from class 8th. So let's start the lesson. किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध मनुष्य रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न धनवान ही था और न निर्धन ही। वह मधुमक्खियाँ पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। Once upon a time, there lived two old men named Efim and Elisha in a village in Russia. They were very close friends. Efim was a serious and thoughtful person. He took care of his family very carefully. Elisha was neither rich nor poor. He fed himself and his family by raising bees. He was a very kind and cheerful person. He lived peacefully with family and neighbors. दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थयात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। Both friends had long ago made a promise to go on a pilgrimage to Jerusalem together. Elisha was always ready to go, but Ephraim could not find time. He always had some work or the other. As one work would end, another would begin. One day Elisha insisted, why friend, when will we fulfill our promise? Ephraim's face turned sad. He said, well, we have to wait for now. I don't have money for the trip. एलिशा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। Elisha laughed and said, you have 10 times more wealth than me. Still you talk like this? Nothing is more precious than purity of pilgrimage. Purify the soul. We have made a vow to go pilgrimage, so we must go. अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने केवल उतना ही धन लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति न थी। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। Finally, Elisha succeeded in convincing his friend. Ephraim took a lot of money with him. Elisha took only as much as was necessary. Ephraim gave instruction to his son regarding our task. I gave definite orders. On the other hand, Elisha did not pay any attention to the household affairs and happily set out for the pilgrimage. Ephraim had no peace of mind. He was always worried about his home. चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। लोग भूख को मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोंपड़ी की ओर चले। उन्हें झोंपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने न सुना। एलिशा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे अंदर घुस गए। While walking, both the men reached a small village. There was a lot of troubles that village due to drought.
People were dying of hunger. Both the friends went towards a hut to spend the night. They heard the people screaming from the hut. They knocked on the door, but no one heard. As soon as Elisha pushed the door, it opened, and they entered inside. झोंपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वही गिर पड़ा। बोला, रोग और भूखमारी ने हमें घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। The atmosphere of the hut was very foul smelling. A woman was lying on the ground in a dying state. The woman asked, who are you people? What do you want? We have nothing here. At the same time, the child said, Baba, we are hungry. Give us bread. Just then a man came staggering and fell there. He said, disease and starvations have surrounded us. My son is dying of hunger. एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोंपड़ी के बाहर बैठा था। Elisha opened his bag and took a piece of bread and gave to that boy. He pounced upon the piece of bread and cleaned it in no time. He gave 2 rotis each to the man and woman. Then he went to the fetch water from well and said he brought and gave it to them to drink. Ephraim was sitting outside the hut. एलिशा ने उसे सारा हाल कल सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोंपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। फिर तुम्हें समय नष्ट करना ठीक न होगा। Elisha told him the whole story. Ephraim said, should we stay in this dirty hut? If we do this, we will also get sick, and then we have to reach Jerusalem. It will not be right to waste time in vain. एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र आप चले। मैं इन लोगों को ऐसी दिशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी ही होगी। Elisha replied, friend, you should go. I cannot leave the people in this condition. I have to serve them for some time. एफिम अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया, क्योंकि झोंपड़ी में कुछ भी न था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीज़ें बेच दी थी। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। एक और वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए, और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। Ephraim left alone. Elisha took care of the 3 people in the house all night. In the morning, he cleaned the house, lit the stove, cooked the food. He himself bought the things needed for the house. Because there was nothing in the hut, the people of the house had sold all things in the house one by one to fill their stomachs. 1 day, 2 days, 3 days passed. He did not understand what to do. On one hand, he thought, I should go, and other hand, his heart was filled with sorrow, seeing the conditions of these people. धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलिशा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका के जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया।
Gradually, due to his service, those three people started getting strength. So Elisha stayed with them. He bought them a cow for milk and horse to plow in the field. He also bought them grain to last until the next harvest. एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा, ये मनुष्य नहीं देवदूत है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए प्रबंध कर ही दिया है। One day Elisha heard an old woman saying to her son, Son, this is not a man, but an angel. There are not many such good men in this world. When Elisha heard these words of praise, he thought that he should leave from here. He has already made arrangements for that family till the next harvest. अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में पड़े सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपये समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। The next day, when the people of the house were fast asleep, he left quietly. His money had finished, so he gave up the idea of going to Jerusalem and started for his home. घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफिम के साथ न जा सका और बीच से ही लौट आया। The next day, when the people of the house were fast asleep, he left quietly. His money had finished, so he gave up the idea of going to Jerusalem and started for the home. One night, when he reached home, his family members were very happy. They asked, Have you visited to Jerusalem? Where is Ephraim? Elisha did not tell anything them. He just saying that it was not God will that I should go there. Secondly, all my money got finished on the way, so I could not go with Ephraim and return midway. उधर एफिम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी। उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह छटोल कर देख लेता कि कहीं भीड़ में कोई जेब न काट ले। प्रार्थना में उसका मन न था। On the other hand, after leaving the village hut, Ephraim moved towards Jerusalem as soon as he could on reaching there. He went to the church to pray. There was a huge crowd. He was always worried about his money. Even during prayer, he could check to see if someone pickpocketed him in the crowd. He was not in the mood to pray. गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां तक जाने की अनुमति न थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वो आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिशा की तरह था। 36 lamps were burning in the church. No pilgrim was allowed to go there. But behind the light of the lamp, he saw a sign which was so surprised to him. There one old man was standing behind the lamp, which is exactly Elisha. एफिम सोचने लगा कि ये एलिशा कैसे हो सकता है? उसे तो पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर फिर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलिशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। Ephraim started wondering how this could be Elisha. I had left him behind, but when he looked at him again, he was completely sure that it was Elisha. He was very happy to see his friend. He started thinking that Elisha was very lucky. It came to his mind that the next day I will also be able to reach the inside of the church with the help of his friend.
एफिम बराबर एलिशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफिम को भीड़ में फिर डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी जेब न काट ले। जेब को हाथ से दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ किया, परंतु बाहर आने पर उसे एलिशा कहीं भी न दिखाई दिया। Ephraim kept looking at Elisha. When the prayer ended, the crowd started moving here and there. Ephraim again started feeling scared in the crowd that someone might pick his pocket. He started moving forward in the crowd, holding his pocket with his hand. But when he came out, he did not see Elisha anywhere. अगले दिन एफिम गिरजाघर में गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को न पा सका। The next day, Ephraim went to church. He saw his friend Elisha standing near the lamps inside the church with his hands stretched like a priest. But after the prayer was over, he could not find his friend that day. तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहाँ अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता न लगता। The same thing happened on the third day. Ephraim stayed in the church for Jerusalem 3 weeks. He went to the church every day and saw his friend standing in special place with a serious posture, but after that he was nowhere to seen. अब एफिम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव के झोपड़ी में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। Now Ephraim moved towards his home. On the way, he reached the village hut where Elisha had stayed. He saw an old woman standing at the door. वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। She said, come Baba, stay with us and have food. We always welcome travelers here. It was a traveler who saved our lives. एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलिशा के विषय में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सब से प्रेम करता था, हम पर दया करता था और हमसे बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। Ephraim understood that the woman was talking about Elisha. When asked about him, the woman said, I don't know who he was, a man or angel. He loved us all and had mercy on us and went away from here without telling his name. May God bless him. If he had not come, we would all have died. प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर वह सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थयात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। In the morning, he left for his village. On reaching the village, he first went to Elisha's house. Elisha was tending to his honeybees. On seeing Ephraim, he greeted him and said, I hope you have completed your pilgrimage to Jerusalem safely. एफिम बोला, मेरा शरीर तो वहाँ अवश्य पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा वहाँ पहुँच सकी इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ अवश्य पहुँच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़ा देखा था। तुम्हें सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थयात्रा है। Ephraim said, my body has certainly reached there, but I doubt if my soul could reach there. I have full faith that your soul has certainly reached there. I saw you personally standing inside the church behind the lampstand. You are the true pilgrim and God beloved.
I have understood that service to humanity is the true service to God, and helping the poor and the suffering is the true pilgrimage. Dear children, I hope you understood this lesson. If you like this video, please like, share, and subscribe. And your support is my motivation. Thank you.